कहा था कि ये कपास का फूल है, तो मैं इसका एक लाइव प्रूफ भी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आली, मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे गैप के बाद आज मैं आप लोगों से फिर से रूबरू हो रही हूं। सबसे पहले वीडियो लेट से देने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। बैक टू बैक इतने सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए और स्वास्थ्य भी सही नहीं था। एनीवे, जो भी है, आज फिर से हाजिर हूँ एक खूबसूरत विषय के साथ। दोस्तों, आप लोगों को शायद याद हो कि कुछ महीनों पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत फूल आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था और आप लोगों ने जी भर के उससे प्यार दिया। जितना प्यार दिया उतने ही आप लोगों के सवाल भी थे। बहुत ही खूबसूरत फूल है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। किसी ने उससे कहा था कि ये कपास का फूल है, तो मैं इसका एक लाइव प्रूफ भी दूंगी कि ये कपास का फूल है या नहीं है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी कली को देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी कली, बड़ी तो फूल भी बड़ा। और इसकी खास बात ये है कि दिन भर में ये 3 रंग बदलता है। सबसे पहले सवाल को लेते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो मैं खूबसूरत सा फूल आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे पिछले वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और अभी भी प्रेजेंट में मेरा पौधा कैसा है वो भी दिखाऊंगी। तो ये पौधा है स्थल कमल, हिबिस्कस मेटाबिल्स, कलर चेंज रोज और कई जगह इसे लोकल लैंग्वेज में पगला गुलाब भी कहते हैं। ज़्यादातर नर्सरी में ये स्थल कमल के नाम से मिल जाता है, तो आप अपने किसी भी आसपास की नर्सरी में देख सकते हैं स्थल कमल या कलर बदलने वाला पौधा कह के भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 100 से लेके 150 तक का है। मैंने इसे 80 रुपीज़ में लिया था, बहुत छोटी सी कलम लेके आई थी और अभी मैंने इसकी कलम भी लगाई है। दोस्तों, ये है मेरा हिबिस्कस मेटाबिल्स, स्थल कमल, कलर चेंज रोज, कॉटन रोज जिसे कहते हैं वो है। इसकी मैंने कटिंग कर दी है, पॉट भी मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ से कट किया हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, ये यहाँ से भी कट करा है, ये देखिए, और यहाँ साइड से इसकी ब्रांचेस निकल गई हैं। फरवरी बेस्ट सीज़न होता है और स्प्रिंग सीज़न में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो मैंने इसकी कलम भी लगाई हुई है। चलिए दिखाती हूँ इसकी कलम। कलम लगाने के लिए स्प्रिंग सीज़न बेस्ट होता है, इसलिए मैंने कटिंग करके इसकी कलम लगा दी है और ये शेडी एरिया में रख दिया। इसको थोड़ा मैंने गमलों के पीछे साइड को छुपा रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ डॉगी है, वो इस तरह की कलम वगैरह, पौधे वगैरह वो उखाड़ लेता है। ये देखिए, सारे कुछ यहाँ इस तरह से मैंने लगा रखे हैं। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये पेड़ नहीं होता है। इसकी हाइट 3 फीट से लेके 6 फीट तक की हो जाती है और झाड़ियों की तरह बड़ा होता है, बिल्कुल जस्ट कपास के पौधे की तरह। और अब अगला सवाल हम लेते हैं कि ये कपास का फूल है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये कपास का फूल नहीं है। कपास का फूल कुछ किस तरह का होता है, चलिए आप लोगों को मैं लाइव दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ गांव में और ये पूरे गेहूं की खेती लगी हुई है। बहुत दिनों से मुझे जिस चीज़ की तलाश थी और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली कपास का पौधा दिखाऊंगी, तो लकीली आज मुझे इस गांव में दिखा है। बहुत दिनों से कोशिश में थी कि मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकूं कि कपास का पौधा कैसा होता है, और जो मैं ये पौधा दिखा रही हूँ वो है स्थल कमल, कलर चेंज रोज़, कॉटन रोज़ भी जिसे कहते हैं। और जो कपास का पौधा कैसा है वो देखने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। कई लोग कंफ्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इनके जो ना पत्ते होते हैं वो होते हैं बिल्कुल स्थल कमल की तरह। ये देखिए जी, ये देखिए, ये है कपास का पौधा। इसके फूल इस तरह के होते हैं और लीव्स इसके लगभग स्थल कमल के जैसे ही होते हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये जो मैं दिखा रही हूँ वो स्थल कमल नहीं, कपास का पौधा है। कपास के पौधे में इस तरह के येलो कलर के फूल निकलते हैं और फिर नीचे यहाँ पे रुई सी बनती है। ये देखो जी, इस तरह के फूल निकलते हैं।
और ये देखो, और बहुत बड़े बड़े से ऐसे पेड़ होते हैं। रुई का ना ऊपर लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं पा रही, कोई पौधा मुझे मिलता है तो मैं, ये देखो ये पूरे हैं। हाँ ये देखिए जी, फिर ये ना इस तरह के निकलते हैं, ये देखिए जी। फिर ये यहाँ पे इसमें रुई बनती है, तो ये होते हैं इस तरह से, फिर फूल बनते हैं और फिर ये इस तरह से बड बनते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देख पा रहे हैं आप, ये इसी के अंदर रुई लगती है और ये इस तरह के फूल होते हैं। ये देखो, ये सारे के सारे ये इस तरह से बनते हैं। सारा दिख रहा है ना, फूल इस तरह की होती है। इसमें भी कलर चेंज होता है, जैसे कि ये आप लोगों को दिखा पा रही हूँ मैं। ये देखो, येलो से हल्का सा ये पिंक सा येलो सा कलर में चेंज होता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कैसे इसमें रुई निकलती है। ये मैंने एक तोड़ा हुआ है, इसमें दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये देखो, ये सारी रुई बनती है। ये यहाँ पे देखो, इसके पत्ते देखिए, ये इसी तरह से होते हैं स्थल कमल की तरह। और ये देखो फूल, इसका भी कलर चेंज होता है ना, तो इसलिए मेरे कुछ भाई बहनों को कन्फ्यूज़न था कि जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो स्थल कमल नहीं, इसे कॉटन रोज़, जो कपास का पौधा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए कितना बड़ा है। और हम गांव में आए हुए हैं और देखिए लौकी, कैसे लंबी लंबी लौकी, ये सब कुछ लटकी हुई है। तो मेरा मेन आप लोगों को बताने का पर्पस ये था कि कपास का पौधा कुछ इस तरह से होता है। कपास का फूल पहले येलो कलर का होता है, बाद में हल्का ऑरेंज सा होता है, फिर उसकी बड में रुई निकलती है, जबकि जो स्थल कमल में कोई रुई नहीं निकलती है। तो आप लोगों ने देखा कपास का पौधा कैसा होता है और स्थल कमल का पौधा कैसा होता है। फूल भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हाँ, कपास का पौधा भी थोड़ा सा कलर चेंज करता है, शायद इसलिए लोगों को कंफ्यूजन था कि मैं जो फूल दिखा रही हूँ वो कपास का फूल है। तो दोस्तों, कपास और स्थल कमल बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मिलता जुलता पौधा होता है, क्योंकि स्थल कमल की पत्तियाँ और कपास के पौधे की पत्तियाँ मिलती जुलती होती हैं। रुई के पौधा यानी कपास के पौधे का फूल छोटा होता है, उसमें भी कलर चेंज होता है, लेकिन स्थल कमल का फूल का साइज बड़ा होता है और वो दिन भर में 3 रंग बदलता है। मैंने इस पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है तो आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को स्थल कमल और कपास के पौधे में डिफरेंट पता लग गया होगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।